हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ एंड आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो आज का हमारा टॉपिक उसी से रिलेटेड है। तो चलो फटाफट से अपनी ऑप्शंस लर्निंग की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है निफ्टी प्रिडिक्शन एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर वेडनेसडे। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, मैं आपको बस एक ये बता दूं। आज की वीडियो में पहले हम बैंक निफ्टी की जो आज एक्सपायरी हुई है उसके चार्ट्स हम देखेंगे। उस बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कैसी रही वो हम देखेंगे। उसके बाद फिर हम निफ्टी की एनालिसिस करेंगे कल के लिए कि निफ्टी अब कल एक्सपायरी है तो निफ्टी में कल क्या क्या बन सकता है हमारा। क्या उसमें हमारा जो है एंट्री का कुछ बन सकता है या नहीं वो हम देखेंगे। तो पहले हम बैंक निफ्टी की एनालिसिस कर लेंगे एक्सपायरी की, उसके बाद हम देखेंगे निफ्टी में। ओके, निफ्टी में देखने के लिए हम देखो यहाँ पे निफ्टी का चार्ट मैंने इन्वेस्टिंग पे ओपन करके रखा है। तो आप लोग वीडियो के एंड में बने रहना, हम एक बार एनालिसिस करेंगे कि कल एक्सपायरी में क्या कुछ बन सकता है हमारे लिए एंट्री, या कुछ बाई शॉट क्या बन सकता है हमारे लिए। सो चलो फटाफट से अब हम चलते हैं ऑप्शन चेन पे। ये देखो ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन है। तो हम अपने इसके लिए बहुत ही सिंपल से स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो हम ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। एंड जिसकी एक्सपायरी रहती है उसके लिए हम सिंपल डिफरेंट यूज़ करते हैं, जिसमें एक्सपायरी नहीं होती है उसके लिए हम डिफरेंट यूज़ करते हैं। सो लाइक आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी तो एक्सपायरी के लिए हम सिर्फ 20 सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं। एंड अदर देन एक्सपायरी, अगर आप जैसे आज निफ्टी की एक्सपायरी नहीं थी और आप निफ्टी ट्रेड करो तो आपके पास दोनों ऑप्शन रहता है। आप कोई भी एक, ऐसा नहीं दोनों ऑप्शन है तो दोनों ट्रेड करना है, कोई भी एक आप ट्रेड कर सकते हो। बट एक्सपायरी के दिन आप ज़्यादा ट्राई करना है आपको कि 20 पे ही आप ट्रेड करो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा ना, प्राइस ये मान लो आपका 50 मूविंग एवरेज है, तो बहुत बार प्राइस इसके अवे अवे ही मूव करता रह जाएगा। आपको एक्सपायरी के दिन ना प्राइस 50 मूविंग एवरेज पे जाएगा ही नहीं, इसीलिए हमने एक्सपायरी स्पेशल सिर्फ 20 मूविंग एवरेज को रखा है। प्राइस अच्छे से रिस्पेक्ट करता है 20 मूविंग एवरेज को। तो देखो ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को बहुत बार बताया है। जब भी गैप डाउन या गैप अप होता है ना, बिग बिग कैंडल से गैप डाउन या गैप अप होता है, तो आप हाई लो पे बस इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करके रख दो। एंड प्राइस जब तक इसके अंदर अंदर मूव करे तब तक आप बाई के ट्रेड्स तो बिल्कुल ही अवॉइड करो, बट हो तो शॉर्ट के ट्रेड्स भी अवॉइड करो। क्योंकि इसका लॉजिक ये है कि जब तक ये हाई और लो के अंदर प्राइस मूव करेगा तब तक चांसेस है कि वो साइडवेज रह सकता है। ये आप हमेशा ये आपको बहुत काम आएगा, आप इसको बैक टेस्ट करके देखना। ओके, तो यहाँ पे देखो ये सब तो मूविंग एवरेज एकदम फ्लैट दिख रहा है, जैसा कि आपको भी दिख रहा होगा मूविंग एवरेज पूरा फ्लैट है। यहाँ पे देखो एक ट्रेड सेटअप बना हमारा, इस कैंडल पे आप ट्रेड सेटअप ले सकते थे। ये जो ट्रेड सेटअप बना ये देखो बहुत अच्छा चला। उसके बाद यहाँ पे हैमर पे हम ट्रेड नहीं करते हैं। उसके बाद ये वाला जो कैंडल था ये कितने बजे का है, ये 250 का कैंडल है, तो इतने लेट से भी हम ट्रेड नहीं करते हैं। तो एक आपको ट्रेड मिला, ये देखो यहाँ पे आपको एक ट्रेड मिला। अगर आपको इस कैंडल पे कन्विक्शन नहीं है तो आप इस पे भी कर सकते थे एंट्री। ये देखो लाइव मार्केट में बिल्कुल आपको ऐसा ही दिखता। तो ये देखो प्राइस जो है वो क्रॉसओवर नहीं है, ये क्रॉसओवर है। ये जो है ये क्रॉस कर रहा है मूविंग एवरेज को प्राइस, बट यहाँ पे ये स्विंग के साथ मूविंग एवरेज पे गया है एंड रेड कैंडल बनी है। जैसा कि हमारा सेटअप है, मूविंग एवरेज अगर हमारा फॉलिंग हो, प्राइस इस तरह स्विंग के साथ मूविंग एवरेज पे जाए एंड यहाँ पे हमें रेड कैंडल चाहिए, तो उसी रेड कैंडल के नीचे हम शॉर्ट करते हैं। तो उसी तरह का सेटअप बना है यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे हो। हम लोग का सेटअप इतना ईजी है ना कि कोई भी बच्चा भी इसे यूज़ कर सकता है। तो एक ट्रेड देखो मिला आपको कॉल में, जो आपको वन साइड जिसमें मूव मिला। उसके बाद ये काफ़ी लेट का ट्रेड था, इतने लेट से हम ट्रेड नहीं करते हैं। चलो पुट साइड देख लेते हैं। सो पुट साइड अगर देखा जाए, पुट साइड भी देखो, अगर आप ऐसे लाइन मार्क करके छोड़ दोगे हाई लो पे, बस फर्स्ट कैंडल की जो हाई लो है आपको उसी पे लाइन मार्क करके छोड़ देना है। तो ये देखो ये इसने यहाँ पे इसको ब्रेक करने का ट्राई किया, यहाँ पे देखो ब्रेक करने का ट्राई किया, बट फिर ये अंदर आ गया। उसके बाद यहाँ पे ऐसा नहीं है चल गया तो मैं बोलूँगी अच्छा ट्रेड था। ये देखो आपका मूविंग एवरेज यहाँ पे क्लियर राइजिंग है, प्लस लाइव मार्केट में देखो ऐसा ही दिखेगा, प्लस कैंडल भी दूर है मूविंग एवरेज से। अगर ये फॉलिंग भी होता तो कैंडल दूर है, तो यहाँ पे आपका ट्रेड नहीं बना। यहाँ पे आपका बहुत अच्छा ट्रेड बना, देखो बिल्कुल ए क्लास सेटअप बना आपका। यहाँ पे प्राइस बहुत अच्छे से स्विंग के साथ देखो मूविंग एवरेज पे आया, लाइव मार्केट में ऐसा ही दिखता आपको। एंड बहुत अच्छी सी रेड कैंडल मिली हमें, ये हमारा ट्रेड चला। देन ये एक ट्रेड था 150 का जो ट्रेड था ये वाला, ये आपका ट्रेड था। ये आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, इसका हाई 42.6 है, इसका 44.4 है। हाँ ये आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। देन ये 225 का ट्रेड, इतने लेट से तो हम ट्रेड नहीं लेते हैं। तो एक आपका टारगेट हुआ, एक आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये देखो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद फिर आपका मूव आया है प्राइस में, तो ठीक है हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जब स्टॉप लॉस हिट हो तो आपको बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ स्टॉप लॉस पे एग्जिट भी करना होता है।
तो आज दोनों में ही डाउन साइड मूविंग एवरेज हमारा दिख रहा है, कॉल एंड पुट दोनों में। तो चलो अब हम निफ्टी में देखते हैं, आज आज का पहले देख लेते हैं निफ्टी में आज का कैसा रहा हमारा ऑप्शंस मार्केट, देन फिर हम निफ्टी में कल के लिए एनालिसिस करेंगे। फटाफट से पहले मैं देख लेती हूँ निफ्टी में। सो निफ्टी में अगर देखें, ये जब तक लोड हो रहा है, ये देखो इन्वेस्टिंग पे मैंने आपके लिए खोल के रखा हुआ है निफ्टी का चार्ट। एक चीज़ आप लोग को लिख लो, आप लोग अगर आप 5 मिनट्स पे ट्रेड करते हो तो आपको एनालिसिस जो करनी है वो 30 मिनट्स पे करना है, मतलब आपको हायर टाइम फ्रेम पे करना है। अगर आप 15 मिनट्स में करते हो तो आप 1 आवर का चार्ट देखना, लेकिन अगर आप 5 मिनट्स जो कि रिकमेंडेड है ऑप्शन आप करोगे तो 5 मिनट्स पे करो, तो आपको 30 मिनट्स का चार्ट देखना। ये देखो मैंने 30 मिनट्स का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। आपको एनालिसिस जो करनी है 30 मिनट्स पे करनी है, इसे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हम कहते हैं। एंड आपको जो भी ट्रेड करने हैं वो आपको 5 मिनट्स में करना है, राइट। पहले हम चलो निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी में 20 एंड 50 दोनों मूविंग एवरेज पे हम देखेंगे। तो मैं फटाफट से देख लेती हूँ, उसके बाद हम देखेंगे निफ्टी में कल के लिए क्या सिनारियो बन रहा है। सो देखो ये तो साफ साफ दिख रहा है बिल्कुल बिग गैप डाउन। ये देखो कितना हेल्पफुल होता है ये वाला कॉन्सेप्ट, जो भी इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनको ये काम आएगा, चाहे आप स्टॉक्स में करो या ऑप्शंस में करो। ये देखो गैप डाउन हुआ तो बस आपने क्या किया, फर्स्ट कैंडल के हाई लो पे जैसे ये फर्स्ट कैंडल आपको दिखा, देखो लाइव मार्केट में जैसे आपको ये फर्स्ट कैंडल दिखा, आपने कुछ नहीं किया, आपने हाई लो पे बस एक लाइन ड्रॉ करके छोड़ दिया। देखो पूरे दिन इसके अंदर मार्केट था, आपके अननेसेसरी स्टॉप लॉसेस होते अगर आप इसके अंदर आप अगर ट्रेड करते तो अननेसेसरी आपके स्टॉप लॉसेस होते। अगर कल भी अब इसी रेंज में रह जाता है ये, तो कल एक्सपायरी के दिन भी हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। बट अगर कल अगर ये बाहर निकलता है तो हम फिर ट्रेड करेंगे, या तो अपसाइड ब्रेकआउट दे या ब्रेकडाउन दे, तब फिर हम ट्रेड करेंगे। तो ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, आपने देखा ना, ये गैप डाउन वाले कैंडल पे बस आपको एक लाइन मार्क करके छोड़ देना है। इसी तरह अगर पुट में भी देखें तो देखो पुट में भी इस कैंडल पे अगर हम हाई लो पे मार्क करके छोड़ दें, इस वजह से कुछ ट्रेड्स आपके मिस भी होंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये बाई का ट्रेड आपका मिस हो जाएगा, क्योंकि ये इनसाइड ही मूव कर रहा था। तो हम ये वाला ट्रेड नहीं प्रेफर करेंगे, ये ट्रेड करना हम प्रेफर नहीं करेंगे। ऐसा नहीं चल गया तो मैं बोलूँगी देखो कितना अच्छा चला, नॉट एट ऑल। उसके बाद देखो ये शॉर्ट के भी जो ट्रेड्स थे ये भी आपके मिस हो जाएंगे, क्योंकि ये इनसाइड ही मूव कर रहा था पूरा। तो ठीक है, थोड़ा ट्रेड्स मिस हो वो ज़्यादा सही है, रैदर देन आपके अननेसेसरी स्टॉप लॉसेस नहीं होने चाहिए। आपका जो क्लियर स्ट्रैटेजी है उस पर ट्रेड्स आए तभी आपको करना है। तो ये गैप अप गैप डाउन वाला ऐसा होता है, जब भी ऐसा आपको मिले तो आपको बाई के ट्रेड्स एंड हो तो शॉर्ट के ट्रेड्स भी आपको अवॉइड करना है, राइट। तो ये था 20 पे हमारा निफ्टी का कॉल एंड पुट का चार्ट। चलो 50 पे देख लेते हैं। 50 पे भी सेम ही होगा, क्योंकि प्राइस तो इसी के अंदर ही मूव कर रहा था, तो आपको ट्रेड तो वैसे भी नहीं लेना था। ये देखो कितनी ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट करता है, ये जो फर्स्ट कैंडल का हाई लो होता है ना, इसको प्राइस देखो कितनी ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट करता है। मैं आप लोग को ये मैजिक दिखाना चाह रही हूँ। देखो यहाँ पे जो हाई था यहीं से फिर प्राइस लौटा, ये जो लो था यहीं से प्राइस लौटा, यहीं से प्राइस लौटा, यहीं से प्राइस लौटा, यहीं से 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 लौटा। देखो कितने बार प्राइस ने इस वाले बस लेवल को सब रिस्पेक्ट दिया है। तो मैं इसलिए इसका पावर आपको दिखाना चाह रही हूँ। फर्स्ट कैंडल जो गैप अप गैप डाउन वाली होती है ना, उसका हाई लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इसको अपने भी चार्ट्स पे प्रैक्टिस करना। तो कल के लिए अगर ऑप्शन के चार्ट में देखा जाए तो निफ्टी अगर ये कॉल में अगर इस रेंज से बाहर आएगा तभी हम ट्रेड करेंगे। एंड अगर पुट में देखा जाए तो पुट में तो रेंज से बाहर आ चुका है, तो आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको सेटअप पे मिले तो आप ट्रेड कर सकते हो। आपको ऑलवेज साइडवेज अवॉइड करना है, राइट। तो ये देखो ये तो रेंज से बाहर ही है, तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। निफ्टी में चलो देख लेते हैं निफ्टी में क्या दिख रहा है कल के लिए। सो देखो निफ्टी में अगर हम बात करें तो ये वाला जो लेवल है, ये लेवल पे देखो निफ्टी ने यहाँ से गैप डाउन हुआ था, यहाँ पे 2 बार सपोर्ट भी है। अगर मैं इसको वेरी एक्यूरेट अगर मार्क करूँ, यहाँ पे 2 बार सपोर्ट है, देखो ऊपर भी रेजिस्टेंस भी उसी लेवल पे है ऑलमोस्ट। तो अब कल अगर निफ्टी जो है अभी मूविंग एवरेज में हमारा फॉलिंग है, 30 मिनट्स पे फॉलिंग है, तो आपको शॉर्ट के ट्रेड ज़्यादा प्रीफर करने हैं। जब भी आपका हायर टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेज का जो शेप रहता है ना, आपको लोअर टाइम फ्रेम पे उसी ट्रेड को ज़्यादा प्रीफर करना है। मतलब अगर आपका जब तक यहाँ तक राइजिंग था, देखो जब तक यहाँ पे राइजिंग था हमारा 30 मिनट्स पे निफ्टी, तो आपको बाई के ट्रेड्स आपको ज़्यादा प्रेफर करना है। मतलब कि ऑप्शंस में तो आप बाई एंड शॉर्ट दोनों दोनों कर सकते हो, मतलब दोनों में जो अच्छा सेटअप मिला आप वो कर सकते हो। बट ये मैं आपको स्टॉक्स के लिए बता रही हूँ कि जब भी कोई स्टॉक, मान लो आपने देखा इंट्राडे अगर आप स्टॉक्स में करते हो ट्रेड, मान लो आपने मारुति कोई भी स्टॉक, मान लो बजाज ऑटो,
तो बजाज ऑटो में आपने देखा कि 30 मिनट्स में देखो क्लियर राइजिंग हमारा मूविंग एवरेज दिख रहा है। तो आप अगर इंट्राडे ट्रेड करते हो तो 5 मिनट्स पे आप जाओगे एंड आप शॉर्ट के ट्रेड्स नहीं ढूंढोगे, आप बाई के ट्रेड्स जो भी मिलेंगे वो आप करोगे। देखो बाई के ट्रेड्स कितने ब्यूटीफुली चलते हैं, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे आपको जो है वो राइजिंग मूविंग एवरेज मिला है, राइट। तो इसे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कहते हैं। तो इसी तरह किया जाता है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं इसी तरह करते हैं। तो ये देखो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अ, इसी लेवल पे निफ्टी जो है आज आज क्लोज हुआ है। अभी मूविंग एवरेज भी हमारा फॉलिंग है। तो देखते हैं कल जो अभी तो मैंने आपको जो दिखाया, ये जो मैंने आपको दिखाया, अगर कल इसी रेंज में रह जाता है, इसी रेंज में प्राइस रह जाता है, तो आप नहीं करोगे ट्रेड, या तो ब्रेकआउट हो या तो ब्रेकडाउन हो इस लेवल से, तो हम ट्रेड करेंगे एक्सपायरी में। अदरवाइज हमारा कल नो ट्रेड डे होगा, एक्सपायरी पे हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। बट पुट इसके कंपैरिजन में ट्रेंड में दिख रहा है, देखो मूविंग एवरेज हमारा फॉलिंग दिख रहा है। तो मूविंग एवरेज पे अगर हमें शॉर्ट का सेटअप मिलता है पुट साइड तो हम कर सकते हैं, राइट। सो ये था हमारा आज का ऑप्शंस लर्निंग का वीडियो। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर ये देखो इस लेवल को क्रॉस कर जाता है ना, निफ्टी इस लेवल को क्रॉस कर जाता है, मूविंग एवरेज हमारा राइजिंग हो जाता है, देन फिर अप ट्रेंड हम हमें जो है अप ट्रेंड काइंड ऑफ मिलेगा। यहाँ पे तो देखो बिल्कुल साइडवेज था, मूविंग एवरेज भी साइडवेज था, तो प्राइस साइडवेज था, तो मूविंग एवरेज भी साइडवेज था। इस वाले मूविंग एवरेज का यही यही एक अच्छा इंपॉर्टेंस यही है कि ये बहुत ज़्यादा लैग नहीं करता है। जैसे प्राइस साइडवेज होता है ना, मूविंग एवरेज भी हमारा साइडवेज हो जाता है, इसीलिए मैं 20 प्रीफर करती हूँ करना। सो ये था हमारा आज का छोटा सा ऑप्शंस लर्निंग का वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस जो मैंने सिखाया है वो आप लोग भी इम्प्लीमेंट करना, एंड गैप अप गैप डाउन वाला भी जो सिखाया है उसको भी आप लोग देखना, प्रैक्टिस करके देखना। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है लेकिन बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है, राइट। यहाँ पे जैसा कि आपने देख ही लिया कितने अच्छे से रिस्पेक्ट करता है गैप अप गैप डाउन को प्राइस हमारा। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं कल एक नए ऑप्शंस लर्निंग के वीडियो में। बट उसके पहले आप लोग को मैं बता दूं, आप हमारी स्ट्रैटेजी में हम ये रिस्क मैनेजमेंट की शीट यूज़ करते हैं। डेली काफ़ी नए नए मेंबर्स ऐड हो रहे हैं, इसीलिए मैं हर वीडियो में बताती हूँ। तो ये हमने आपके लिए बना के रखी है, तो आपको अगर ये शीट चाहिए तो अभी कभी मैसेज करो, हमारी टीम आपको फ्री में प्रोवाइड करेगी। सेकंड शीट जो है ये ट्रेडिंग जर्नल की शीट है। इस चैनल पे आपको बहुत बड़ी फैसिलिटी मिल रही है कि आपके ट्रेड्स जो है वो चेक होंगे, आपको फीडबैक मिलेगा हमारे साइड से, आप हमें अपने जर्नल सेंड कर सकते हो। तो इसको कैसे बनाना है इस पर डिटेल वीडियो आपको दे रखी है। तो आप स्ट्रैटेजी वीडियो एंड ये ट्रेडिंग जर्नल वाली वीडियो दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिलवा दूंगी, एंड ट्रेडिंग जर्नल का मैं आई बटन पे भी दिलवा दूंगी, आप वहाँ से देख लेना। तो पहले दोनों वीडियो देख लो, उसके बाद आप ये दोनों शीट्स हमसे ले लो, क्योंकि आप अभी हमें 2 लोग के जर्नल मिले हैं, एक इंडियन ट्रेडर का मिला है और एक उन्होंने नाम नहीं लिख के भेजा है। तो अगर वो जर्नल आप वीडियो देख रहे हो ना, आपने जर्नल भेजा तो प्लीज़ कमेंट में अपना नाम लिख देना। आगे से प्लीज़ आप लोग जर्नल पे अपना नाम लिख के भेजा करो, ताकि हमें समझ में आए ये किसका जर्नल है, ओके। तो अगर अभी तक आपने बनाना स्टार्ट नहीं किया तो आज से स्टार्ट करो बनाना, ये इतनी बड़ी फैसिलिटी मिल रही है, इसका फ़ायदा उठाओ, राइट। सो मिलते हैं कल एक नए ऑप्शंस लर्निंग की वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। Thank you for watching.